तो देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बांका से जेडीयू के मनोज यादव आगे चल रहे हैं। गयाजी सीट से बीजेपी के प्रेम सिंह आगे चल रहे हैं। और ऐसे में वैशाली सीट की अगर बात करें तो आरजेडी के जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। छपरा से आरजेडी के खेसारी पीछे चल रहे हैं, खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। और शाहपुर से आरजेडी के राहुल तिवारी आगे चल रहे हैं। बक्सर सीट से बीजेपी के आनंद मिश्रा आगे चल रहे हैं। और ऐसे में बांका से जेडीयू के मनोज यादव आगे चल रहे हैं। तो कौन आगे है कौन पीछे है वो भी आपको हर एक पल का अपडेट हम दे रहे हैं। छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल यादव काफी चर्चा में रहे थे, हॉट सीट ये मानी जा रही है, वो पीछे चल रहे हैं फिलहाल शुरुआती रुझानों की अगर बात करें तो बक्सर सीट से बीजेपी के आनंद मिश्रा आगे चल रहे हैं। बक्सर सीट भी अपने आप में एक बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है। काराकाट से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पीछे चल रही है, ये सीट भी काफी चर्चा में रही थी, हॉट सीट ये भी मानी जाती है। और ऐसे में लखीसराय की बात करें तो बीजेपी के विजय सिन्हा जो है वो यहाँ से पीछे चल रहे हैं। बेगूसराय से बीजेपी के कुंदन सिंह आगे चल रहे हैं। बनाने वाले हम उनके साथ हैं और जनता ने दिखा दिया है कि जो रंगदारी करने वाले हैं, जातिवाद करने वाले हैं, जो परिवारवाद और जंगलराज देने वाले हैं, उनको नकारने का काम किया है। अनिरुद्ध जी, ये जो अर्ली रुझान आ रहे हैं जिसमें हम एनडीए की विक्ट्री देख रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और ऐसे कौन से हाई पॉइंट्स है जो आपको लग रहा है बदलाव ला रहे हैं? देखिए, सबसे हाई पॉइंट वहाँ पे है कि एक तो पहली बात जो ये रुझान दिख रहे हैं ये परिणामों में तब्दील होंगे, उसके लिए कॉन्फिडेंस एनडीए इसलिए है कि जंगल राज को लोगों ने नहीं चुना है, वहाँ पे लोगों ने ट्रांसपेरेंसी, डेवलपमेंट और जो महिलाओं के प्रति विकास की नीति है लोगों ने उसको चुना, इसलिए एनडीए को वोट किया है। जो रुझानों में ऐसा दिख रहा और आप ये देखिए कि 2-3 घंटे के बाद परिणामों में कंसोलिडेट हो जाएगा और एनडीए वहाँ पे पूर्ण बहुमत के साथ, इवन यूं कहा जाए कि 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। एनडीए नेताओं का जो भरोसा है, जो दावा वो इससे पहले करते आ रहे थे, उसी दावे पर बरकरार हैं क्योंकि शुरुआती रुझान भी उन्हीं के पक्ष में आ रहा है। तो ऐसे में उनका आत्मविश्वास और बढ़ता हुआ दिख रहा है और उन्हें पूरा यकीन इस बार आ रहा है कि ये जो रुझान है वो परिणाम में तब्दील जरूर होंगे। ऐसे में देखिए हर एक सीट का अपडेट भी क्योंकि आपको बता रहे हैं। तो काराकाट सीट से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह मैदान में थी और वो अभी पीछे चल रही है फिलहाल। दानापुर से बीजेपी के राम कृपाल पीछे चल रहे हैं और लखीसराय से बीजेपी के जो उम्मीदवार है विजय सिन्हा वो भी पीछे चल रहे हैं। और बेगूसराय से बीजेपी के जो उम्मीदवार है उसकी भी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो देखिए हर एक सीट का क्या हाल है, क्या अभी परिस्थिति है, मतगणना क्योंकि जारी है, तो ऐसे में सभी सीटों के जो शुरुआती रुझान हैं वो सामने आ रहे हैं। हर एक सीट पर कौन आगे है, उम्मीदवार कौन पीछे हैं, ये अपडेट भी आपको लगातार दे रहे हैं। चल रही है जो 59 सीटों पर है वो बीजेपी आगे चल रही है, आरजेडी 43 सीटों पर, लोजपा रामविलास 17 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीट, सीपीआईएमएल 5, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 4 सीटों पर और इंडिपेंडेंट और अदर को देखा जाए तो 7 सीटों पर। तो जेडीयू की भूमिका जो है इस बार सबसे अलग नजर आ रही है। देखिए 171 जनसभाएं तेजस्वी यादव ने जरूर की है, लेकिन जब मुख्यमंत्री और विश्वसनीयता की बात आती है तो सभी लोग नीतीश कुमार की तरफ निगाहें करके देखते हैं। और यही एक कारण है कि देखिए 43 सीट से लेकर अभी शुरुआती रुझान में 71 सीट तक पहुंचना ये एक बड़ी उपलब्धि इस वक्त नीतीश कुमार के लिए है। तो उसी तरह बीजेपी भी एक बड़ी भूमिका में नजर आ रही है, 59 सीटों पर आगे चल रही है। और अगर जो शुरुआती रुझान अगर एक्यूरेट रुझान की तरफ अगर बढ़ते चले जाते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए एक सबसे बड़ी क्षति जो है वो नजर आएगी। देखिए कांग्रेस के लिए कुछ खास बड़ी क्षति नजर इसलिए भी नहीं आएगी क्योंकि पिछले बार 19 सीटों पर चुनाव जीतते कांग्रेस नजर आई थी और इस बार अगर बात की जाए तो कांग्रेस 9 सीटों पर है। आखिर तक 2-3 सीटें जो हैं और चुनाव जीती हुई नजर आएगी कांग्रेस। तो कांग्रेस के लिए तो नुकसान जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो है वो राष्ट्रीय जनता दल को होगा। जो तेजस्वी यादव ने वादा किया कि हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, तो बिहार की आबादी जो है वो करीब कुल आंकड़न अगर देखा जाए तो 6 से 7 करोड़ है और हर परिवार को एक नौकरी देना यानी कि 1 से 1.5 करोड़ रोजगार देना जो है वो सीधे तौर पर है। लेकिन देखिए ये धरातल पर कितनी उतर पाती ये लोगों को भरोसा नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार की 10,000 की आर्थिक मदद जो है वो महिलाओं को उनकी तरफ करती नजर आई। जीविका दीदियों की जो तनख्वाह है वो बढ़ाई वो नजर आई, पेंशन योजना के तहत जो पैसे बढ़ाए गए वो नजर आए। तो एक तरफ जो साइलेंट वोटर 2016 से नीतीश कुमार के साथ खास तौर पर जम चुकी हैं, जब शराबबंदी कानून नीतीश कुमार ने किया था, उसके बाद महिलाओं को आरक्षण 50% दी गई। तो ये तमाम चीजें नीतीश कुमार के पक्ष में नजर आई है। भले ही कहा जाता है कि नीतीश कुमार को अस्वस्थ बताया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति नहीं हो सकती है। देखिए एक पोस्टर थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार के लिए लगा है, एक बार हम वो दिखाने की कोशिश करेंगे। टाइगर अभी जिंदा है, नीतीश कुमार के सरकारी आवास के ठीक 50 मीटर दूरी पर ये पोस्टर जो है वो लगाया गया है। टाइगर अभी जिंदा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ नीतीश कुमार, उसके बगल में टाइगर,
की तस्वीर और ये बताने की कोशिश की बिहार की राजनीति के टाइगर अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जनसभा की, प्रचार प्रसार किया, ये बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक सबसे बड़ा चेहरा है जिसको दरकिनार कर बीजेपी भी जो है वो बिहार की राजनीति नहीं करती है। लिहाजा बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार जैसा छवि जो है वो अभी किसी के पास नहीं है और ऐसे व्यक्तित्व